को देखो, रोज नई साड़ी पहनती है वो, तुमने कभी लाकर दी मुझे? मम्मी पापा ही तो लाके देते हैं पड़ोसिन को साड़ी। तुम लाके देते हो, देखो सच बाहर आ गया ना, इसलिए मेरे लिए पैसे नहीं बचते तुम्हारे पास। अरे तुझे इसलिए मार्केट ले आने का दिल नहीं करता मेरा। मैंने पड़ोसन के लिए खत लिखकर अपने पालतू कुत्ते को दिया। कुत्ता साला कमीना निकला, वो खत मेरी बीबी को दे आया। अब मेरे डर से कुत्ता फरार है और बीबी के डर से मैं फरार हूँ। दिमाग खराब कर रखा है मेरा, सुबह उठने से रात को सोने तक तेल में ही लगी रहती हूँ। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। और तुम तो फोन चला लो, फोन। कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? कि मैं गर्म पानी की प्रार्थना करने वालों, देर सवेर भगवान ने तुम्हारी सुनी ली। लाओ अब गरम गरम पानी से। मेरी ननंद के ससुराल में सासू बुरी, ससुरा बुरा, जेठ जेठानी बुरे, उरे तक की उसका जमाई भी बुरा, और मेरे ससुराल में बस बहू बुरी, इनका सारा कुंबा सही। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम शकल तो ऐसी दी है कि 4-5 दिन ना भी नहाओ तो भी चल जाता है। हाँ तू माना या ना माना, तोरे बिना 30 मिनट भी आधा घंटा लगा ला। बार बार भी। पापा प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तू चाहे पैर पड़ ले, मेरा फैसला फाइनल है। हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन इस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपकी बूढ़ी हड्डियों में ना जान है, ना आवाज में दम। गौर से देखिए, वही देवता हैं जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। दामाद जी, आप अपने घर कब जा रहे हो? क्यों मम्मी जी? बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते। आपकी बेटी मेरे वहाँ 10-10 महीने रहती है, मैंने तो कभी नहीं बोला उसको जाने के लिए। वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। मैं कहीं यहाँ किडनैप करके लाया गया हूँ जो मेरे को जाने के लिए बोल रहे हो? मेरे पति ने शादी से पहले भगवान से मांगा था, हे भगवान अच्छा पकाने वाली देना। खाना बोलना भूल गए। तुम्हें पता है 90% औरतें अपने पति की आदतें बदलना चाहती हैं। और तुम्हें पता है 90% पति अपने औरतें ही बदलना चाहते हैं। बना बनाया मिलना खाने को खा लिया करो, यदि ज्ञान मत दिया। आज मैंने सूर्यदेव महाराज से पूछा कि वर्षा आती है तो आप क्यों छुप जाते हो? तो उन्होंने बताया, लेडीज के साथ कौन माथापच्ची करे। आज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया। बड़े तुनक के बोल रहे थे, क्या उखाड़ लोगी। सुबह से शाम हो गया चार्जर खोजते खोजते। बड़े आए, पूछने तक की हिम्मत नहीं है। चला लो तुम, चला लो फोन। मेरे से पंगा ले रहा था। पंगा नहीं लेना बेटे, नंगा कर दूंगी। देती होंगी औरों की सासू माँ साड़ी और जेवर। मेरी सास ने तो मुझे अपना जलेबी जैसा बेटा दिया है, जो कैसे सीधा होगा मालूम नहीं। उसके चक्कर में मैं खुद ही टेढ़ी हो गई। हर पति चाहता है उसकी बीवी ना कैलेंडर के जैसी हो, हर साल बदले। हर बीवी चाहती है कि उसका पति ना अदरक जैसा हो, जिससे वो हर रोज सुबह कूटे। अरे बेबी आ गई इंजेक्शन लगवा कर? हाँ आ गया। दर्द तो नहीं हुआ? अरे नहीं, नर्स बहुत अच्छी थी, पता भी नहीं चला। हाँ, दूसरी औरत के हाथ से तो इंजेक्शन का भी पता नहीं चलता, मेरी तो बातें भी चुप जाती हैं। अंदर चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं। देखो, अरे बहुत दर्द हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं बताऊंगी कैसे दर्द होता है। अंदर चलो तुम। आपको पता है ये शादी का मतलब क्या है? SHADI। S से सेटिंग खत्म, H से हिम्मत खत्म, A से आजादी खत्म, D से दिमाग खराब, I से इम्तिहान शुरू। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं?
अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। वो मुझे कहता था मेरी माँ तुझे रानी की तरह रखेगी। मुझे क्या पता था उसकी काम वाली का नाम रानी है। ससुराल बिल्कुल भी बुरी जगह नहीं है बहनों, बस थोड़ा सा बेपरवाह, ढीठ और चालाक होना पड़ता है, फिर सब बढ़िया। जो सास अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लाती है, वही बहू सास को दिन में तारे दिखाती है। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना भी तक लान छुई है और ना होगी। 2 बार आवाज लगाने पे अगर मैं अपने पति की बात ना सुनूं तो 3री बार आवाज। आज एक बात बता। हाँ, ये गांधी जी गंजे क्यों है? क्योंकि वो हमेशा सच बोले थे। ओहो, मैं भी तो कहूँ यार, लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों मैं? जब सच बोलती ना, झूठ पे झूठ बोले। और देखिए किसी के बाल तो तक यहाँ तक हो जा, एड़ी तक पहुँच जा। पता नहीं वो कौन सी औरतें होती है जो बिना गलती के भी पति से सॉरी बुलवा लेती हैं। मेरे वाला तो गलती करके भी नहीं बोलता, उल्टा मेरे को 2 बातें सुनाते हैं। भाई एक बात पूछे? हाँ पूछो पूछो। तुम खा के लेटरिन करता है या लेटरिन करके खाता है? हम लेटरिन खा के करते हैं। ना ना ना, हम लेटरिन करके खाते हैं। क्यों किसी को वफा के बदले। अगर मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, और अगर मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। बेचारे लड़के। जिस हिसाब से मैं सालों से सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। हेलो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हाँ तो बच्चों ये बता, ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं? मैडम जी, डॉक्टर मरीज को इसलिए बेहोश करते हैं ताकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख ले। अरे बड़ा तेज है तू, तो बड़ा तेज दिमाग चला रही है। हाँ मैडम, मैं बहुत सीखा हुआ हूँ, बहुत दिमाग है मेरे अंदर। आयो दिमाग। ये भी खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। देवर जी, फ्रिज खोलियो एक बार। लो खोल दिया। अब बंद कर दो। लो बंद कर दिया। अब फिर खोलो। लो खोल दिया। मम्मी तुम तो नुकाई थी फ्रिज में करंट आ रहा। घर में पूरे दिन कलेश होवे और शाम को सुनवाई होवे, हंसती खेलती जिंदगी में तबाही होवे। मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यो है कि टेंशन का दूसरा नाम लुगाई होवे। ना सुनने। सुनो, क्या है? वो मैं कह रहा था, हमारे शादी को 5 साल हो गए। हाँ ना, मुझे तो पता ही नहीं चला 5 साल कैसे गुजर गए। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि दोबारा चुनाव होगा या यही सरकार आगे चलेगी? अच्छा, तो तुम्हें सरकार बदलनी है, दूसरी बीवी लानी है। आप दिखाती हो दूसरी बीवी कैसे लाते हो? मैं पूछ रहा था। आ जाओ इधर। मैं सिर्फ पूछ रहा था। मैं सिर्फ पूछ रहा था। नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम तो उसे बियाह का पछताता ही। हाँ था महिन कवन यहाँ राज भोगत है। का हमसे बियाह कैलू? हमार मत म्यारी रे, हमार बुद्धि भ्रष्ट है रे। हमारे बाबू कहन बेटी अगर बीए न पास भो तो हर कौनो गधा हेर बियाह करा देवे, और हम फेल हो गए।